यूनिवर्स, ये एक ऐसा शब्द है जो आश्चर्य और विस्मय पैदा करता है। ये स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक विशाल विस्तार जो हमारी समझ से परे है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम इस अद्भुत टेपेस्ट्री का बस एक छोटा सा अंश देख रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल सदियों से खगोलविदों और दार्शनिकों को मोहित करता रहा है। क्या यूनिवर्स अनंत है, हमेशा के लिए फैला हुआ है, या क्या इसका कोई किनारा है? कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष के सबसे दूर तक सफर कर रहे हैं। आपको क्या मिलेगा? क्या कोई कॉस्मिक दीवार होगी, एक ऐसा बिंदु जहां अंतरिक्ष बस खत्म हो जाता है? या क्या आप खुद को एक असीम विस्तार से हमेशा के लिए यात्रा करते हुए पाएंगे, हर पल नए अजूबों का सामना करते हुए? ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने पीढ़ियों से हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया है। यूनिवर्स के नेचर को समझने की हमारी खोज में हमने अविश्वसनीय थ्योरीज डेवलप की है और अभूतपूर्व खोजें की हैं। हमने सीखा है कि यूनिवर्स स्थिर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक, हमेशा विकसित होने वाली एंटिटी है, और हमारी वर्तमान समझ के केंद्र में बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स की उत्पत्ति और विकास के लिए हमारा सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। यह बताता है कि लगभग 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घने अवस्था से शुरू हुआ था, एक सिंगुलैरिटी। इस बिंदु से स्पेस खुद बाहर की ओर फैलता गया, ठंडा होता गया, और अरबों वर्षों में विकसित होकर आज हम जो ब्रह्मांड देखते हैं उसे बनाता है। बिग बैंग पारंपरिक अर्थों में कोई विस्फोट नहीं था। यह स्पेस के विस्तार की तरह था जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैल रहा था। एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए जिस पर डॉट्स बने हुए हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, डॉट्स दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गैलेक्सीज हमारे फैलते हुए यूनिवर्स में अलग हो रही हैं। बिग बैंग का एविडेंस काफी मजबूत है। हम देखते हैं कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, उनका प्रकाश फैला हुआ है या रेडशिफ्टेड है। जैसे जैसे वे दूर जाती हैं, ये कॉस्मिक एक्सपेंशन इस विचार का समर्थन करता है कि यूनिवर्स एक ही बिंदु से शुरू हुआ था और तब से फैल रहा है। लेकिन अगर यूनिवर्स फैल रहा है तो क्या इसका मतलब है कि इसका कोई किनारा होना चाहिए? यहीं पर चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और यहीं पर ऑल्टरनेटिव थ्योरीज और कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। यूनिवर्स के एक्सपेंशन की तुलना अक्सर फूलते हुए गुब्बारे से की जाती है, लेकिन गुब्बारे के विपरीत, जिसकी एक सीमित सतह होती है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन का मतलब यह नहीं है कि उसका कोई किनारा है। इसे विजुअलाइज करने का एक तरीका है कि आप खुद को एक छोटी चींटी के रूप में कल्पना करें जो एक फैलते हुए गुब्बारे की सतह पर रह रही है। जैसे जैसे गुब्बारा फुलाता है, आप, चींटी, देखेंगे कि गुब्बारे पर अन्य सभी बिंदु आपसे दूर जा रहे हैं। हालांकि आप गुब्बारे की सतह पर कितनी भी दूर यात्रा करें, आप कभी भी किनारे तक नहीं पहुंचेंगे। गुब्बारे की सतह यूनिवर्स की तरह सीमित है, लेकिन असीमित है। यह एनालॉजी सहायक होने के बावजूद अपनी सीमाएं रखती है। यूनिवर्स गुब्बारे जैसी 2 आयामी सतह नहीं है, बल्कि एक 4 आयामी स्पेस टाइम है। इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स आकार में सीमित हो सकता है, लेकिन बिना किसी बाउंड्री या किनारे के। जैसे गोले की सतह सीमित होती है, लेकिन उसका कोई किनारा नहीं होता है। हालांकि बिग बैंग थ्योरी को वर्षों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स की उत्पत्ति और विकास के लिए वैकल्पिक एक्सप्लेनेशन प्रस्तावित किए हैं। ऐसा ही एक विकल्प स्टेडी स्टेट थ्योरी था, जिसने 20वीं सदी के मध्य में लोकप्रियता हासिल की। इस थ्योरी ने प्रस्तावित किया कि यूनिवर्स का कोई आरंभ और कोई अंत नहीं था, और यह हमेशा बड़े पैमाने पर लगभग एक जैसा दिखता था। स्टेडी स्टेट थ्योरी के अनुसार जैसे जैसे यूनिवर्स का विस्तार होता गया, नए मैटर लगातार बनते गए, अंतरालों को भरते गए और एक निश्चित घनत्व बनाए रखा। इस थ्योरी ने एकल घटना से उत्पन्न यूनिवर्स के विचार का एक विकल्प पेश किया। हालांकि 1960 के दशक में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज के साथ स्टेडी स्टेट थ्योरी को एक बड़ा झटका लगा। बिग बैंग की इस फीकी आफ्टरग्लो ने एक गर्म, घने शुरुआती यूनिवर्स के लिए मजबूत सबूत दिए, एक अवधारणा जिसने स्टेडी स्टेट मॉडल का खंडन किया। जबकि स्टेडी स्टेट थ्योरी को अब यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए एक व्यवहार्य एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाता है, यह वैज्ञानिक जांच की डायनामिक नेचर को हाईलाइट करता है, जहां नए सबूत सामने आने पर थ्योरीज का लगातार परीक्षण और सुधार किया जाता है। सेक्शन 5, डार्क मैटर और एंटी मैटर अनदेखे खिलाड़ी।
जैसे जैसे हम यूनिवर्स के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमारे सामने और भी पेचीदा सवाल आते हैं। उदाहरण के लिए, गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर के ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि जितना मैटर हम सीधे देख सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा मैटर मौजूद है। यह गायब मैटर, जिसे डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है, विजिबल मैटर पर गुरुत्वाकर्षण बल डालता है, गैलेक्सीज को एक साथ रखता है और यूनिवर्स के बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। एक और दिलचस्प अवधारणा एंटीमैटर है, जो साधारण मैटर के समान है लेकिन विपरीत चार्ज के साथ। जब मैटर और एंटीमैटर मिलते हैं तो वे एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिससे ऊर्जा का एक विस्फोट होता है। एंटीमैटर का अस्तित्व शुरुआती यूनिवर्स और मैटर और एंटीमैटर के बीच संतुलन के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। डार्क मैटर, एंटीमैटर और यूनिवर्स के विकास में उनकी भूमिकाओं का अध्ययन आधुनिक कॉस्मोलॉजी में सबसे आगे है। ये रहस्यमयी पदार्थ यूनिवर्स के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स और इसके अंतिम भाग्य के बारे में सुराग देते हैं। सेक्शन 6, क्लेन बोतल, बिना किनारों वाला एक यूनिवर्स। कुछ थ्योरीज, जैसे क्लेन बोतल मॉडल, यूनिवर्स के आकार और स्ट्रक्चर के बारे में सोचने के वैकल्पिक तरीके प्रदान करती है। क्लेन बोतल एक गणितीय अवधारणा है, एक बंद सतह जिसका कोई अंदर या बाहर नहीं है और केवल एक ही साइड है। एक ऐसी बोतल की कल्पना करें जो खुद में वापस आ जाती है। उसकी गर्लह मुड़कर उसके बेस से इस तरह जुड़ जाती है, जो 3 आयामी स्पेस की हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देती है। यह क्लेन बोतल का एक सरलीकृत प्रतिनिधित्व है, एक आकार जो 4 आयामों में मौजूद है और जिसका कोई किनारा या सीमा नहीं है। जबकि क्लेन बोतल एक आकर्षक गणितीय निर्माण है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में ऐसा कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है जो यह बताता हो कि हमारा यूनिवर्स इसी आकार का है। हालांकि ऐसे वैकल्पिक मॉडल की खोज हमें लीक से हटकर सोचने और उन विशाल संभावनाओं पर विचार करने में मदद करती है जो हमारी वर्तमान समझ से परे हो सकती है। सेक्शन 7, एनर्जी कॉस्मोस की जीवनदायिनी शक्ति। यूनिवर्स को समझने की हमारी खोज में हमें उस मूलभूत बल पर भी विचार करना चाहिए जो उसके विस्तार और विकास को चलाता है, एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस सिद्धांत का यूनिवर्स की हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ है। उदाहरण के लिए, बिग बैंग में मौजूद एनर्जी बस गायब नहीं हुई, इसके बजाय यह मैटर, रेडिएशन और ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल गई जो आज हमारे यूनिवर्स को बनाते हैं। यूनिवर्स का एनर्जी बजट अध्ययन का एक जटिल और आकर्षक क्षेत्र है। न्यूक्लियर फ्यूजन, जो स्टार्स को शक्ति प्रदान करता है, से लेकर रहस्यमयी डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स के त्वरित विस्तार को चलाती है। एनर्जी को समझना कॉस्मोस के भव्य डिजाइन को जानने की कुंजी है। सेक्शन 8, उत्तरों की खोज, एक अंतहीन यात्रा। यह सवाल कि क्या यूनिवर्स अनंत है या इसका कोई किनारा है, एक गहरा सवाल है, और यह एक ऐसा सवाल है जिसका हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ में कोई निश्चित उत्तर नहीं हो सकता है। यूनिवर्स लगातार हमारी मान्यताओं को चुनौती दे रहा है और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। नई खोजें की जा रही हैं, नई थ्योरीज प्रस्तावित की जा रही हैं और कॉस्मोस की हमारी समझ का विकास जारी है। यूनिवर्स को समझने की यात्रा एक अंतहीन यात्रा है, हमारी असीम जिज्ञासा और हमारे आसपास की विशालता को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, यूनिवर्स की भव्य टैपेस्ट्री। जैसे जैसे हम यूनिवर्स की अनंत प्रकृति या उसके किनारे की संभावना पर विचार करते हैं, हमें कॉस्मोस के अविश्वसनीय पैमाने और जटिलता की याद आती है। बिग बैंग की गूंज से लेकर डार्क मैटर और एंटी मैटर के रहस्यमय नृत्य तक, यूनिवर्स रहस्यों और अजूबों से बनी एक टेपेस्ट्री है। जबकि हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि यूनिवर्स अनंत है या सीमित, इस ज्ञान की खोज मानव अन्वेषण और खोज की भावना का प्रमाण है। और जैसे जैसे हम यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करते जाते हैं, हमें इसके भव्य डिजाइन में अपने स्थान की गहरी समझ मिलती है।